स्वागत है आप सभी का। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस काल की ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, और इसका स्ट्रक्चर दिया गया आपके सामने, आप देख सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हैज़ और हैव का प्रयोग करना, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। फिर साथ में आपको बीन लगाना है, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी लगता है। ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर है, देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है। बहुत ही इजी वे से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो से बने रहें। देखिए राजेश सुबह से क्रिकेट खेल रहा है ना। और प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में थोड़ा सा अंतर है कि इसमें कोई भी काम जो होता है या तो निश्चित समय के लिए होता है या फिर निरंतर चलता रहता है ना। ये थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लेते हैं तो उसमें कोई भी काम हो रहा है ना। जैसे राम बाजार जा रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके अंदर जो भी काम होता है या तो निश्चित समय के लिए होता है, जैसे सुबह से या फिर 2 घंटे से, है ना। तो ये निश्चित समय से है और ये निरंतर है, सुबह से हो रहा है ना। तो ये अंतर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो हम पहला सेंटेंस बनाएंगे। आपके सामने है पहला सेंटेंस कि राजेश सुबह से क्रिकेट खेल रहा है ना। यानी सुबह से खेल रहा है, थोड़ा सा अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो हम सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं। आपका सब्जेक्ट है राजेश है, तो राजेश लिखेंगे हम। और राजेश के साथ आपको काय का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब में, हेज हैव में, तो आपको हेज लगाना है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेज का प्रयोग करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, बहुवचन में हो, तो उसके साथ आपको हैव का प्रयोग करना है ना। फिर बीन लगाएंगे हम, बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अब वर्ब क्या आपकी यहाँ पे खेलना, ये खेल रहा है ना, तो लगाएंगे प्ले, और प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। प्लेइंग, राम हैज़ बिन प्लेइंग। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये क्रिकेट है, देख सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, इसमें आईएनजी लगाएंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है कि सुबह से खेल रहा है ना, यानी टाइम निश्चित नहीं है। अगर आपका टाइम निश्चित नहीं है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करना है ना। अगर आपका टाइम निश्चित नहीं, लगातार खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे हम। काय का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस लिखेंगे, सिंस लगाएंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका सुबह से, है ना, सुबह से खेल रहा है, तो सिंस मॉर्निंग क्या कर देंगे, सिंस मॉर्निंग, तो हो जाएगा आपका सिंस मॉर्निंग। है ना। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा इस प्रकार से कि राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी राजेश सुबह से क्रिकेट खेल रहा है ना। देखिए इसी क्रम में अगला नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है कि हम 2 घंटे से गाना गा रहे हैं। देखिए दोनों में क्या अंतर है, ये सुबह से, इसके लिए हमने सिंस का प्रयोग किया था अभी। और अगर निश्चित समय हो, है ना, तो उसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी है, तो वी लिखेंगे। वी के साथ, वी आपका क्या है, सब्जेक्ट की प्लूरल है, बहुवचन है, तो हैव का प्रयोग करेंगे, हैव भी लगाएंगे। हैव बीन। उसके बाद देखिए गाना आपका क्या, गाना क्या आपका, ये सॉरी गा रहे हैं, गाना यहाँ गा रहे हैं क्या आपका वर्ब है, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो सिंग हो जाएगा आपका, सिंग, इसमें आईएनजी सिंगिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हो जाएगा गाना, गाना या गीत, तो हो जाएगा सॉन्ग। ये सॉन्ग भी हो सकता है या सॉन्ग्स भी हो सकता है ना। गाना गा रहे हैं, एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो वी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। उसके बाद 2 घंटे से, है ना, निश्चित समय मैंने बताया आपको, तो काय का प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे, फोर का, तो हो जाएगा फोर। फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि वी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। सेंटेंस आपके सामने है
कि वे 3 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना हमें। तो आपका सब्जेक्ट क्या दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया है, और आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है हमको, हैव बीन, है ना। तो दे हैव के बाद आपको नोट का प्रयोग करना है, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो हमको उसका काय का प्रयोग करना है, नोट का प्रयोग करना है ना, हैव के बाद। और दे के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्लूरल है। तो उसके बाद हमको क्या लगाना है यहाँ पे, हैव, और हैव के बाद नोट का प्रयोग करना है ना। उसके बाद बीन लगाना है हमको, यानी हैव और बीन के बीच में आपको नोट का प्रयोग करना है। दे हैव नॉट बीन। उसके बाद आपका वर्ब क्या है यहाँ पे, सीखना, तो हो जाएगा लर्न। इसमें आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग हो जाएगा। दे हैव नॉट बीन लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपका, ये आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, इसमें हमने आईएनजी लगाया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, इंग्लिश। और कब से, 3 साल से, है ना। तो यहाँ भी एक निश्चित समय दिएगा, 3 साल दिया गया है ना, तो लिखेंगे फॉर 3 ईयर्स। क्या करेंगे, फॉर 3 ईयर्स कर देंगे हम। फॉर 3 ईयर्स, है ना। तो सेंटेंस बन जाएगा कि दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। सेंटेंस दिएगा आपके सामने कि वह सुबह से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। ये भी नेगेटिव है और इसे भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देख सकते हैं। आपका सब्जेक्ट दिया गया वह, है ना, सिंगुलर है, कि वह सुबह से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है, तो ही लिखेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नोट लगाना आपको, क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं ना। मैंने आपको बताया था ही हैज़ नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना, फिर बीन लिखेंगे हम, बीन। उसके बाद आप देख सकते हैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं करना मतलब गृह कार्य नहीं करने के लिए है, तो डू लिखेंगे। यानी मना करने के लिए, नहीं करने के लिए डू, डू मैंने, डू में आईएनजी लगाए, डूइंग हो जाएगा, आपकी वर्ब है ना। आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, होमवर्क, है ना, गृह कार्य आपका होमवर्क है, तो लिख देंगे होमवर्क। ही हैज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क। कब से, सुबह से, मॉर्निंग। है ना, सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ हम हिज लगा देंगे, अपना होमवर्क, है ना, तो हिज होमवर्क, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार सेंटेंस बन जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस आपका जो है इंट्रोगेटिव का है, कि क्या आप सुबह से पत्र लिख रहे हो, तो इसे इंट्रोगेटिव बनाना, हमें चेंज करना इंट्रोगेटिव में। तो देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिएगा, क्या दिएगा यहाँ पे, आप। मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है ना, तो यहाँ हैव लिखेंगे हम। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है। उसके बाद आपको क्या प्रयोग करना है, बीन का प्रयोग करना है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे नोट के बाद बीन का प्रयोग किया था, हेज और नॉट, उसके बाद बीन का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे आगे हैव लगाना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद बीन का प्रयोग करना है। फिर आपकी वर्ब क्या है यहाँ पे, लिखना या लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, राइट का, उसमें आईएनजी लगा देंगे हम, तो हो जाएगा राइटिंग। क्या लिख रहा है वो, पत्र लिख रहा है, ऑब्जेक्ट है आपका, तो लिख सकते हैं लेटर्स। यहाँ पे ए लेटर भी हो सकता है और लेटर्स भी हो सकता है ना, ठीक है। तो हैव यू बीन राइटिंग लेटर्स या ए लेटर सुबह से, तो यहाँ भी एक निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग, है ना। तो सेंटेंस बन जाएगा आपका कि हैव यू बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग,
क्या आप सुबह से पत्र लिख रहे हो? अगला सेंटेंस भी आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या राम 3 साल से भोपाल में रह रहा है ना? देखिए ये आपका सब्जेक्ट है राम, तो क्या लगाएंगे? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम काय का प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेज का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको हेज का प्रयोग करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो या फिर फर्स्ट या सेकंड पर्सन में हो तो आपको हैव का प्रयोग करना आगे, ठीक है। तो हम आगे हेज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आपका राम लिखेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन। उसके बाद आपका वर्ब क्या है पे रहना या रह रहा है ना, लंबे समय से, तो लीव का प्रयोग करेंगे, LIV, इसमें ING लगा देंगे तो हो जाएगा लिविंग। राम हैज़ बीन लिविंग, है ना, कहाँ रह रहा है? भोपाल में, तो हो जाएगा इन भोपाल। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इन भोपाल। कब से रह रहा है वो? 3 साल से। तो क्या हो जाएगा? एक निश्चित समय दिया गया है, निश्चित समय के लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो लगाएंगे फॉर 3 years, फॉर 3 years। और 3 years, और यहाँ हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। तो आपका सेंटेंस प्रकार से बन जाएगा कि हैज़ राम बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 3 years, है ना, क्योंकि एक निश्चित समय दिया गया है। अगर अनिश्चित समय हो तो आपको सिंस का प्रयोग करना है, क्योंकि लंबे समय से कोई काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक निश्चित समय दिया, 3 साल दिया गया है, तो हमको फॉर का प्रयोग करना, फॉर 3 years।